जो 90 में या 100 क्वेश्चन में 50 करते थे, सिलेक्ट होते थे, भाई साहब वही महागुरु थे। और उन्हीं से पढ़ के या तुम आज मास्टर हुए। जिस जिस पेपर के आप परीक्षार्थी नहीं थे ना, वो सारा पेपर तुम्हें सरल लगेगा। बहुत लोग कहते हैं डर नाम की कोई चीज नहीं, तो भाई डर नाम की चीज होती ही है, ये सच है। हाँ, अब पेपर लेके घर आते रहो तो 125 में तुम ही मास्टर हो जावे। बहुत बार यहाँ एक हमारे यहाँ गौतम अडानी जी हैं, कहें सर पिछला पेपर बड़ा सरल था, एकदम उसमें कुछ था ही नहीं। हाँ तो ससुरा तुम एग्जाम उसमें तुम परीक्षार्थी नहीं थे और इसलिए तुमको सरल था। जिस जिस पेपर के आप परीक्षार्थी नहीं थे ना, वो सारा पेपर तुम्हें सरल लगेगा। और उसी पेपर के तुम परीक्षार्थी रहोगे, जब पेपर दे रहे होगे तो वही पेपर पहाड़ लगता है, निकले के बाद आज सब महारथी हो जाते हैं। तो भाई साहब पेपर उस समय जो लोग दे रहे थे उनके लिए वही पहाड़ था, उस समय वही बड़ा कठिन था। और जब हम ही लोग जब उस पेपर को एक साल एक बार दो बार पढ़ लोगे, हल कर लोगे, तो लगेगा हलवा था, क्या था, कुछ नहीं था, इसमें कुछ पूछा ही नहीं, 16 में कुछ पूछा ही नहीं, 13 में बहुत सरल पूछा था, 10 में कुछ पूछा ही नहीं। 2003 के पेपर तो हम पूरा का पूरा कर लेते थे। हाँ तो ससुरा 2003 में इतनी सब व्यवस्था भी तो नहीं थी, न किताबें थी, न यूट्यूब था, न ऑनलाइन चैनल था, न कोई पढ़ाने वाला था, न कोई, सबको अपने से करके पढ़ते थे लोग। तो उस समय के वो लोग जो 90 में या 100 क्वेश्चन में 50 करते थे, सिलेक्ट होते थे, भाई साहब वही महागुरु थे। और उन्हीं से पढ़ के या तुम आज मास्टर हुए। भाई वो मास्टर थे, अब मास्टर है ना। आगे देखो लिखा किरातार्जुनीय सुयोधना जगतीम जे तुम कथम समीहते। ये भी देखो कथानक से सवाल है। आप कथा पढ़े हैं कि किरातार्जुनी में जो दुर्योधन है उसी को सुयोधन कहते हैं। तो जगत को, पूरे संसार को जीतने का कैसा प्रयास करता है, युद्ध के द्वारा कि वंचना के द्वारा, ठगी के द्वारा कि बल से कि नयेन। तो लाइन ही है ना कि नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना, यही लिखा है नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना। इसे मैं बार बार कहता हूं कि पारायण करो। क्यों मैं कहता हूं कि पाठ पढ़ो, पारायण करो, मूल पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो। जितनी बार आप टेक्स्ट पढ़ोगे सारे कथानक वाले सवाल, चाहे सूक्ति पूछेगा तब कर लोगे। ऐसा सवाल पूछेगा कि किरातार्जुनीय सुयोधना जगतीम जे तुम कथम समीहते, आप बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। सर कैसे करें सर, हमारा गलत हो जाता है, कैसे कर। अरे भैया पढ़ो और कहा, जितनी बार वाचन कर सकते हो। अब जो आदमी नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना कई बार पढ़ा होगा, तो यहाँ जगतीम देखेगा, जे तुम देखेगा, सुयोधना देखेगा, तो श्लोक में है ना कि नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना। देखो उसका श्लोक बन गया। यहाँ से नयन लेगा, अब पढ़ लेगा कि नयेन जे तुम जगतीम सुयोधना, ऐसे सवाल बन गया। जब वाचन का सवाल है, देख लो तुमने श्लोक पढ़ लिया पूरा। श्लोक बस चार शब्द हैं उसमें, और सब तुम्हें कुछ प्रश्न में है और कुछ उत्तर में है ना। अब दुर्योधन कदा भयभीता भवति। देखो हम डर की बात कर रहे थे ना, कब डरता है दुर्योधन, कब डरता है? श्री कृष्ण की माया शक्ति को सोचकर, कि युधिष्ठिर का नाम सुनकर, कि पांडवों की दैवी शक्ति को समझकर, कि विदुर का उपदेश सुनकर। हाँ क्या श्लोक है इसमें, आप श्लोक सुनाइए। हाँ विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोपि वनाधिवासिना। तो वन में रहने वाले आप लोगों का जब जब वो नाम सुनता है। और एक, हाँ एक श्लोक और है कि वो नतानन हो जाता है आप लोगों का नाम सुन करके। हाँ तवाभिधानात् व्यथते नतानन। तो तवाभिधानात् तुम्हारा नाम सुनकर, तो तवाभिधानात् व्यथते नतानन, नतानन हो जाता है, सिर झुका लेते। तो तब अभिधान तुम्हारा नाम। तो हाँ तो वनेचर बता रहा है, वनेचर कह रहा है कि महाराज आपका नाम सुन करके ऐसे झुक जाता है जैसे गरुण का नाम सुन करके कोई सांप झुक जाता हो ना। तो ये किसका नाम सुन रहा है, तब से किसका बोध हुआ ना। तो दुर्योधन कब डरता है भैया, युधिष्ठिर का नाम सुनकर, अर्जुन का नाम सुनकर डरता है। युधिष्ठिर भीम अर्जुन का नाम आता है तो डरता है ना, और डरना ही चाहिए। जो भी आदमी गलत करेगा वो हमेशा डरेगा। युधिष्ठिरा दुर्योधन से कम व्यवहारम ज्ञातुम वनेचरम नियुक्तवान। ये भी देखिए कथानक का सवाल है। हम आपसे इस परीक्षा दृष्टि में पुराने सवाल और संभावित सवालों की चर्चा करते हैं, इसलिए कि किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि सवाल कैसे पूछता है, कहाँ कहाँ से पूछता है। तो अब आपको इतनी समझ हो चुकी होगी कि भाई साहब सवाल कवि परिचय से पूछता है, उस ग्रंथ के परिचय से पूछता है। जैसे किरात का सामान्य परिचय पढ़िए, भारव का सामान्य परिचय पढ़िए, भारव की सूक्तियां पढ़िए, भारव के कथानक को पढ़िए, ये कथानक आधारित से, और भारव की कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी और भारव के श्लोकों में जो सूक्तियां हैं, कथन है, उनको पढ़ना है। क्यों गुरु जी? और कुछ एकाध शब्दार्थ भी कुछ सवाल आए हैं। तो इतने टॉपिक से सवाल आ रहे हैं।